वहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं को हुनर और रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोक भवन सभागार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में विभिन्न व्यवसायों के 1510 नव चयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाकर विश्वास कायम किया है। युवाओं को अब बिना किसी सिफारिश और भ्रष्टाचार के केवल योग्यता के आधार पर अवसर मिल रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है सबको हुनर सबको रोजगार। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमशीलता विभाग के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को उद्योगों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप में से जितने भी 1510 अनुदेशक चयनित हुए हैं, किसी को भी कहीं से सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। किसी को पता ही भी नहीं रहा होगा कि उसका चयन होगा नहीं होगा। जिसने तैयारी की होगी उसका चयन हुआ है, जिसने नहीं की होगी तैयारी करेगा, फिर आने वाले समय में होगा। एक विश्वास मन में होना चाहिए और ऐसा नहीं कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सरकारी नौकरी के भरोसे ही लोग काम करें। अब तो नौकरियों की एक पूरी बौछार हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर अब योग्यता और मेहनत के दम पर हासिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया ने हजारों युवाओं के जीवन को नई दिशा दी है। रविवार को लोक भवन के सभागार में नियुक्ति पत्र पाने वाले नव चयनित अनुदेशकों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता केवल उनकी मेहनत ही नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। नगर के रहने वाला अनुराग मिश्रा मेरा नाम है। मेरी नवनियुक्ति अनुदेशक पद पर सन 2022 के वैकेंसी के रूप में गोरखपुर में नई नियुक्ति हुई है, जिसमें मेरे सीएम साहब की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत मेरा नियुक्ति हुआ। इस नियुक्ति में किसी भी प्रकार की कोई भी धांधली नहीं हुई है और पारदर्शिता के साथ ये नियुक्ति संपूर्ण की गई है। आज मुझे यह नियुक्ति पत्र प्राप्त करके अपने माता पिता के साथ का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। शोभा यादव है और मैं इस समय पोस्टेड हूँ अधिवरिया जिला बराज ITI में, और मेरा ग्राम पोस्ट जो है वो मऊ में पड़ता है और मेरा फादर का पोस्ट आजमगढ़ में है। मेरे पिताजी का नाम श्री श्यामजीत यादव है। हमें ये नियुक्ति पत्र हमारे हाथों में दिख रहा है और बहुत ज्यादा हमें खुशी है कि बिना किसी मिलावट के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी के तालमेल के हमें ये फ्रेश नौकरी हमारे मेहनत के बल पे मिली है। बहुत ज्यादा दिनों से संघर्ष हम लोग कर रहे थे और आज जाके हमें सफलता मिली है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे हमारा नियुक्ति पत्र वितरण किया गया और हमारे अंदर बहुत ज्यादा हर्षोल्लास है और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। नाम काजल जायसवाल है और मेरा चयन अनुदेशक के पद पे हुआ है और मैंने जो अपना संघर्ष देखा है वो ITI के क्षेत्र से पहले देखा है कि जब पहले नौकरियां आती थी तो कैसे घूसखोरी होती थी, कैसे रिश्वत लेके भी नौकरियां दी गई हैं, लेकिन हमारी जो चयन प्रक्रिया रही है बहुत अच्छी रही है, बिल्कुल साफ सुथरी रही, कहीं से भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। जब हमने प्रथम अपना जो चरण रखा यानी जो पहला प्रयास किया और पहले प्रयास में जब नौकरी से पहले पेपर दिया, पेट के पेपर के बाद फिर हमारा एग्जाम हुआ, एग्जाम भी निष्पक्ष तरीके से हुआ, बहुत अच्छे से हुआ और उसके बाद फिर हमारा आज जब रिजल्ट आया और हमें नियुक्ति मिली तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था और इस नौकरी से मेरे ही नहीं, मेरे जैसे कई युवा हैं जिनके चेहरे पे हंसी आई और खुशी आई उनके घरों में, क्योंकि हमारे साथ ना कोई जाति भेदभाव हुआ है, ना किसी तरीके से कोई घूसखोरी हुई, ना पैसा लिया गया, बल्कि निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से हमारा चयन हुआ है। बनारस का रहने वाला हूँ। मेरी पोस्टिंग अयोध्या में हुआ है प्लम्बर पद पे। मैं इस भर्ती में
पूर्णतः निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ हुआ है। इसके पहले भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही कर कमलों द्वारा 19 बैचों में पुलिस रह चुका हूं और अभी रिजाइन देके मैं इसमें दोनों भर्तियों में मुझे किसी भी प्रकार का कोई रुपया पैसा नहीं देना पड़ा और मैं सरकार का धन्यवाद बार बार करूंगा कि ऐसे ही निष्पक्षता के साथ सभी भर्तियां और सब कुछ होता रहे, जिससे सभी लोगों को समान मौका मिलता रहे और सभी लोग समान तरीके से नौकरी पाते रहे। मेरा नाम पल्लवी है, मैं फतेहपुर की रहने वाली हूँ और मेरा चयन अनुदेशक के पद पर हुआ है और मुझे आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मैं आज यहाँ पर हूँ तो मैं अपने परिवार, अपने सहयोगियों, अपने टीचर्स को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैं उन सबके सहयोग की वजह से आज यहाँ पर हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतने निष्पक्ष तरीके से भर्ती कराई है कि आज हम लोगों को भी यहाँ तक आने का मौका मिला हुआ है इतनी मेहनत करने के बाद।